और जैसे ही देखा तो देखते क्या है, स्वर्ण समीप भय श्वेत केसा, मनहु नरठ पद अस उपदेशा, स्वर्ण समीप भय श्वेत केसा, मनहु नरठ पद अस उपदेशा, निपजुबराज राम कहु देहो, निपजुबराज राम कहु देहो, जीवन जन्म नाम के लेहो, सगल समीप भय तुझ देता, मनहु जरठ पद अस उपदेशा, मनहु जरठ पद अस उपदेशा, मनहु जरठ पद अस उपदेशा। महाराज दशरथ ने जैसे ही अपने मुकुट को देखा, मुकुट के पास में 2-4 बाल सफेद देखे, कान के पास में, तो सोचने लगे अब हमारी वृद्धावस्था आ गई। और रघुकुल की ये परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको गद्दी पर बिठाया जाता है। तो ज्येष्ठ पुत्र है राम, राम को गद्दी पर बिठाया जाएगा। सो राम को गद्दी पर बिठाने के लिए उत्सव होने लगे कि अब तो राम जी गद्दी पर बैठेंगे। गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव कहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बोले जब सबकी यही राय है कि राम को राजा बना दिया जाए तो किस बात की अब फिक्र। अब तो वही होना चाहिए जिसमें हमारे राघव सरकार राजा बने और हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, 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 हम उनकी प्रजा। उनकी प्रजा, हम उनकी प्रजा, हम उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, प्रजा हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। हो राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। हो राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। राजदेव राम जी को कर दूर विपदा। 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 राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। 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 आज पूरे अवध में यही हो रहा है कि राम जी राजा हैं हमारे, हम उनकी प्रजा हैं। राम जी जब सिंहासन पर बैठेंगे तो राम जी जब छोटे छोटे बच्चों के साथ में जिनके साथ में खेल खेला करते थे, आज वो कहते हैं कि जिनके साथ में खेल खेलता था आज वही मेरे राजा बन कर के बैठेंगे। मेरी कोई भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान कर देंगे। सभी लोगों को पता चलता है सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयहु पुनीत जासु यहु गेहु। गुरुदेव को शुभ संदेश दिया जाता है कि राम का राज्याभिषेक हो,
राम के राज्याभिषेक की सुंदर जानकारियां पूरे नगर में है। सबसे बड़ा कष्ट यदि किसी को हो रहा है तो किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? हाँ? ना ना ना, राम राजा बने इसका सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है तो केवल देवताओं को हो रहा है। देवताओं को कष्ट हो रहा है। क्यों? भगवान का अवतार क्यों हुआ? विप्रधेनुषुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य का अवतार क्यों धारण किया? विप्रों की रक्षा करने के लिए, गैया मैया की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान धराधाम पर आए। देवता सोचते हैं अगर राम जी को गद्दी मिल गई और गादी पर विराजमान हो गए तो जिस कारण से इनका अवतार हुआ है वो हेतु, वह कारण तो छूट जाएगा। तो इसलिए करना क्या चाहिए? बोले अयोध्या में जो उत्सव चल रहे हैं, बधाइयों के उत्सव, ब्याह हुआ है, ब्याह के बाद में राजा बनाने का जो क्रम चल रहा है, इस क्रम को रोक दिया जाए। रोका कैसे जाए? देवता बोले मेरी क्षमता तो नहीं है, मैं तो केवल आपको राय दे रहा हूं ऐसा काम कर लो, क्षमता नहीं है मेरी। फिर क्या करना चाहिए? बोले कोई ऐसा कार्य करो जिससे वहां के लोगों की बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो जाए। सरस्वती जी को भेजा, देवी जाओ जाकर के कोई ऐसा कार्य करो। सरस्वती जी गई हैं, पूरे का पूरा अवध मंडल देख लिया, कोई भी उनको वहां पर ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसकी बुद्धि को वो परिवर्तित कर सके। कोई नहीं मिला। जिसको देखो सभी यही कहते हैं, राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। जिससे भी पूछो क्या यहाँ पर कोई उत्सव होने वाला है, क्या होने जा रहा है, सब जगह आनंद ही आनंद क्यों है, उत्सव होने वाला है? बोले हाँ, कौन सा उत्सव? बोले राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। हमारे राजा राम बनने जा रहे हैं, हम उनकी प्रजा हैं, यही उत्सव है। अच्छा, देवताओं के पास पुनः भगवती सरस्वती वापस गई हैं और सरस्वती जी जब वापस गई हैं तो आज देवताओं ने पुनः कहा है, देवी ऐसी कोई व्यक्ति को जो ढूंढो जो अवध का ना हो, अवध के बाहर का हो, क्योंकि अवध के जितने भी नर नारी पुरुष वृद्ध बाल जितने भी हैं सब के सब राममय हैं। इनकी बुद्धि का परिवर्तन कर पाना असंभव है, क्योंकि जिसने सरयू मैया के जल का पान कर लिया उसकी जीवन में राम का ही प्रवेश हो जाता है, और जहाँ राम होते हैं वहाँ पर विकार प्रवेश नहीं कर पाता, और जब विकार प्रवेश नहीं कर पाएगा तो मैं बुद्धि का परिवर्तन कैसे कर पाऊंगी? इसलिए जो व्यक्ति बाहर का हो उसको आप चयन करो, उसको आप ढूंढो। सरस्वती जी ने जाकर के संपूर्ण जगह घूम घाम करके देखा, एक ही देवी मिली जिनका नाम है मंथरा। और प्यारे एक बात बताऊं, मंथरा की कहीं पर मृत्यु का वर्णन नहीं आया। ठीक है, सचेत रहो, इतना ही कहना काफी है। हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ने का अधिकार मंथरा के पास में है। किस रूप में मंथरा तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, समाज में प्रवेश कर जाए कुछ पता नहीं है। सचेत रहो, सचेत रहोगे तो राम से लगे रहोगे, और जहां तुम्हारे अंदर आलस्य आया तो मंथरा तुम्हारे ऊपर किसी न किसी भांति से कुठाराघात कर देगी, प्रहार कर देगी, समझ नहीं पाओगे। घर घर में मंथरा बैठी, और मंथरा और कोई नहीं है। मंथरा का मतलब पता क्या है? हमारी अवेद बुद्धि,
हमारे गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत सोच, गलत विचार, कुविचार, अच्छी सोच दूर, गलत सोच का प्रवेश यही मंथरा है, और कोई मंथरा अलग से नहीं आती है, मंथरा साथ में है। मंथरा ही तो कहती है इस काम को कर लो, जानते हैं ये काम गलत है, फिर भी जानबूझ करके आपको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर देगी। आपको बाध्य हो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और जब करेंगे तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। फिर सोचेंगे मैं पहले सोच रहा था इस काम को न करें, करो कैसे नहीं। मंथरा ने आपकी बुद्धि को ऐसे दूषित कर दिया। आज मंथरा ने देखा है संपूर्ण नगर बना हुआ है और नगर में उत्सव हो रहे हैं। इसी बीच में राघव सरकार अपने पिता के पास गए, कहते पिताजी ये बताओ मुझे राजगद्दी देने का अधिकार क्या है? मेरा जन्म एक साथ में हुआ, चारों भाइयों का जन्म एक साथ में हुआ, विद्याध्ययन भी हमने एक साथ में की, यहाँ तक कि उपनयन संस्कार भी एक साथ में हुआ, बड़े भी एक साथ में हुए, और तो और छोड़ो हम चारों भाइयों का ब्याह भी एक साथ में हुआ, तो हमको गद्दी और हमारे भाइयों को गद्दी नहीं। सीखो, यही राम कथा सिखाती है, यही राम कथा हमको सिखाती है। राम कथा कोई ये नहीं है कि आपको कहानियां बता दी जाए, किस्से सुना दिया जाए, हंसवा दिया जाए, ताड़ी बजवा दिया जाए, ये नहीं। राम कथा के माध्यम से कोई न कोई संदेश ले लो। भरत जी को देखो, शत्रुघ्न को देखो, लक्ष्मण को देखो, राम को देखो। राम जी को जैसे ही सत्ता मिलने वाली होती है, राम जी अपने पिता के पास जाकर के कहते हैं पिताजी मेरा जन्म मेरे भाइयों के साथ में हुआ, मैंने विद्याध्ययन भी उसी तरह से किया, मेरे यज्ञोपवीत संस्कार भी हुए, मेरा ब्याह भी हुआ, परंतु आज मुझे ये एक अनहोनी सी लग रही है, केवल मुझे गद्दी पे बिठाला जा रहा है और मेरे भाइयों को क्यों नहीं बिठाया जा रहा है। राजा कहते हैं कि बड़े पुत्र का, जेठे पुत्र का अधिकार है, हमारी रघुकुल की रीति ये कहती है। देवताओं ने जब मंथरा को भेजा और मंथरा के बाद में मंथरा ने आकर के नगर को देखा, आज कैकेयी अम्बा बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है। लोगों ने कहा कौशल्या खुश होना ठीक है, सुमित्रा का खुश होना ठीक है, कैकेयी क्यों प्रसन्न है इतना? बोली कैकेयी को राघव सरकार जननी कहते थे। जननी, जननी का मतलब है जो जन्म दे। मां तो सभी हो सकती हैं, परंतु जननी का मतलब है जो जन्म दे। तो इसलिए कैकेयी बड़ी खुश होती थी राघव के ऊपर कि देखो मुझे माँ कहते हैं, अपनी माँ को माँ कहते हैं, मुझे जननी कहते हैं, बड़ी खुश होती थी। आज जब ब्याह करके आई है ना जानकी जी, तो मुंह दिखाई के उस क्रम में सबसे पहले कैकेयी अम्बा ने ही महल दे दिया। मुंह दिखाई में कौशल्या के पास में बाद में राम गए, पहले कैकेयी के पास में गए, और कैकेयी ने जैसे महल दे दिया, कौशल्या के पास जब गए तो कौशल्या से मुख को देखा, जानकी जी के मुख को देखा, पल्लू को उठाया, मुख को देखा, और मुख देखने के बाद कहने लगी बेटी इस मुंह दिखाई की प्रथा में मेरे पास तो कुछ और है नहीं, एक काम करो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको दे देती हूँ। और ऐसे राम के हाथ को पकड़ा और जानकी के हाथ में रख दिया। आज से मेरा राम तुम्हारा है। धन्य है वो माँ जिसने अपने बेटे को अपनी बहू के सुपुर्द कर दिया। और उस बहू को देखो कि जिसने पग पग पर भी इतने घोर कष्टों को सहन करते हुए भी अपने पीहर में कोई खबर नहीं भेजी। यहां तक कि महाराज जनक भी रास्ते में आए, बेटी तुमको कोई कष्ट हो, कुछ दिन ससुराल में रहना, कुछ दिन पीहर में रहना। नहीं नहीं, जब मेरे पति जंगलों में रहेंगे तो मेरा घर में क्या कार्य। आज देवियां कहती हैं कि हमारे पति देव विदेश गए हुए हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल तक मैं ससुराल में नहीं, मैं अपनी माँ के यहाँ रहूंगी। सीखो, यही तो राम कथा सिखाती है।
आज जैसे ही कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी देवियां प्रसन्न हैं, बहुओं के साथ में आनंदित हो रही हैं, उसी समय नाम मंथरा मंदमती चेरी के कैके आजसु पेटारी तासु करी है गई गिरामती के मंथरा ने देखा नगर में सुंदर सुंदर उत्सव हो रहे हैं। कहीं पर लोग अपने घरों के बाहर बंधनवार लगा रहे हैं, कहीं पर ध्वजाएं लगाई जा रही हैं, कहीं पर लोग मंगल कलशों को स्थापित कर रहे हैं, कहीं कहीं लोग सुंदर सुंदर वस्त्रों को बनवाने के लिए आज तैयार हो रहे हैं। मंथरा ने यह सब जब देखा तो पूरे नगर में घूमने के बाद में आज दौड़ती दौड़ती कैकेयी अम्बा के पास में पहुंच गई और कैकेयी अम्बा के पास में जाकर के कहने लगी, अरे सुनती हो, आज राम प्रातःकाल होते ही उनको राजा बना दिया जाएगा। कैकेयी ने अपने गले में पहने हुए उस हीरे को, हार को निकाला और निकाल करके, ले दासी, तूने आज इतनी अच्छी खबर सुनाई है, लो लो ये हीरे का हार, और ऐसे मंथरा की ओर फेंक दिया हीरे के हार को। इतनी अच्छी खबर, तू अभी तक कहाँ थी? मंथरा ने कहा कि नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे ये नहीं चाहिए, लो ये कड़े भी ले जाओ, और ऐसे उतार करके स्वर्ण के रत्न जड़ित कड़ों को उतार करके मंथरा की ओर फेंका। मंथरा ने कहा ये भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मंथरा के मन में ये हुआ कि किसी तरह से कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित करूं तो कैसे करूं? ये तो राममय है, और राम के होने वाले के अंदर काम का प्रवेश कैसे किया जाए? आज यही सोच करके बार बार मंथरा सोचती है। इतने में कह देती है कि देवी, राम राजा बनने वाले हैं, तुम्हें खुशी हो रही है? बोली, राम तो मेरा बेटा है, और कौन सी ऐसी माँ होगी जिसका पुत्र राज सत्ता को प्राप्त करके राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए बैठे? उस माँ को कितनी खुशी होगी, ये तो माँ बता सकती है ना। मेरा राघव गादी पर जिस दिन बैठेगा, और तो ये मेरे मन के ऐसे विचार हैं कि जिस दिन राघव गादी पर बैठेगा, हे कुबड़ी, जो तू मांगेगी वो मैं तुझको दे दूंगी, बोल अभी क्या चाहिए? कुबड़ी ने सिखाना प्रारंभ कर दिया, सौत का बेटा है तुम्हारी सौत का बेटा है। सौत तो चूने की बनी, वो भी सौत बेकार होती है, ये तो साबुत सवत है तुम्हारी, उसका बेटा है। अब जब ये गद्दी पर बैठेगा, भरत ननिहाल में गए हुए हैं, शत्रुघ्न भी ननिहाल में है, लक्ष्मण साथ में है, इसीलिए कौशल्या ने तुम्हारे बेटों को ननिहाल भेज दिया है, जिससे राम को सत्ता पर बैठा दिया जाए। और जब भरत वापस आएंगे तो देख लेना, तुमको और तुम्हारे पुत्र भरत को ये कौशल्या जेल खाने में डलवा देंगे। जिस तरह से बंदी बना करके रखेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। बार बार बुद्धि को भ्रमित किया। पुत्र की जब बात आई तो थोड़ा सा सबत है, सबत का सबत से संबंध जब मिला, थोड़ी सी मन में कुछ भावनाएं बदली, देवताओं की कृपा भी हुई, सरस्वती की प्रेरणा हुई, बुद्धि का परिवर्तन हुआ। यहाँ तक कि
कैकेयी जी ने इतना भी कह दिया था, खबरदार अगर मेरे महल में अब आई मैं तुझे घर फोड़ी कह करके बुलाऊंगी, तू मेरे घर को फोड़ना चाहती है, निकल जा मेरे महल से। और इतना कहते कहते कुबड़ी रोने लगी। कौशल्या, सुमित्रा आज अपने अपने महलों में हैं। कैकेयी के महल में केवल कैकेयी हैं और साथ में यह मंथरा है। मंथरा और कैकेयी के आपस में चर्चा चलते चलते जब काफी समय व्यतीत हो गया, रात्रि का समय होने लगा, भगवान भास्कर अस्त होने लगे, संध्या होने लगी, घरों में दीपक जलने लगे, द्वारों पर दीप सलाकाएं प्रज्वलित होने लगी। उसी समय कुबड़ी की पूरी जो षड्यंत्र का क्रम था उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसने, और कहने लगी कि देखो तुमको वही काम करना है जिससे राम को यह सत्ता न प्राप्त हो पाए। करना क्या है? बोली राम के लिए तुम 14 वर्ष का वनवास मांग लो और भरत के लिए गादी मांग लो। राम के लिए वनवास क्यों मांगू? भरत के लिए गादी मैं मांग लेती हूं, पर राम भी तो मेरा बेटा है, उसके लिए वनवास क्यों मांगू? वो भी रहेगा। और भरत या राम दोनों में कोई भी गद्दी पर बैठे, एक आंख मेरी राम है तो दूसरी आंख मेरी भरत है। एक आंख में दिक्कत होती है तो पूरे शरीर में दिक्कत होती है। आंख दोनों मेरी है, दाएं में दिक्कत हो या बाएं में दिक्कत तो हमें ही होगी ना। सबरी कैकेयी देवी बार बार समझाती हैं, परंतु मंथरा की समझ में बिल्कुल नहीं आता। मंथरा ने अंत में यही कह दिया, ठीक है जाओ, जैसा करना हो वैसा करो। क्यों? क्योंकि मैं तो दासी हूं, मैं कोई रानी महारानी थोड़ी नहीं। और तो और को नप हो या हमें कहानी, कोई भी राजा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चेरी छोड़ी ना हो रानी, मैं दासी हूं तो मैं दासी रहूंगी। मैं तो केवल इसलिए कह रही थी कि किसी न किसी तरह से तुम्हारे पुत्र को सत्ता मिल जाए। आज धीरे धीरे समय आया, मंथरा ने बुद्धि को पलट दिया है, और मंथरा ने जैसे ही बुद्धि को पलटा है उसी समय कहा कि मैं वरदान मांगूंगी कैसे। मंथरा ने याद दिलाया, देखो तुम्हारे पास 2 वरदान हैं। जिस समय देवताओं के साथ में देवासुर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, उस समय तुमने महाराज दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी। और तो और जिस समय युद्ध के मैदान में महाराज दशरथ के रथ को चलाने वाले सारथी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, उस समय तुमने ही उनके घोड़ों की लगाम को अपने हाथों में पकड़ करके महाराज श्री को विजय श्री दिलाई थी। और तो और एक बार की बात, जिस समय युद्ध हो रहा था, युद्ध में महाराज के दाहिने रथ का पहिया निकल गया था, तो तुमने अपने हाथ की उंगली को लगा दिया था, और उस हाथ की उंगली पर तुमने पूरे रथ को रखा और जाकर के युद्ध किया था। उस समय महाराज ने कहा था, मांगो मांगो, मेरे से वरदान मांगो। तुमने कहा था नहीं नहीं, मैं अभी वरदान नहीं मांगूंगी, और एक वरदान नहीं 2 वरदान मैं मांगूंगी, समय आने पर मांगूंगी, अभी वरदान नहीं मांगूंगी। मंथरा कहती, वही तुम्हारे 2 वरदान महाराज के पास में धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, क्यों नहीं मांगती हो? मांगो ना, अब इससे अच्छा और समय आने वाला नहीं। 2 वरदान के लिए महाराज से जाकर के प्रार्थना करो। मैं जाऊं तो महाराज के पास कैसे जाऊं? मंथरा ने पूरी षड्यंत्र की पूरी नीति बता दी। कहने लगी, जब वरदान मांगना तो ऐसे मत कुछ कहना। महाराज जब पूरी तरह कसम खा ले कि नहीं नहीं, मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं, जो तू मांगेगी वही मैं दूंगा। और तो और देवी एक बात करो,
ऐसे मत जाना वरदान मांगने के लिए। फिर उन्हें प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुम अभी राजाओं के यहाँ पहले एक स्थान हुआ करता था, क्योंकि बहुत सी रानियां हुआ करती थी। राजा जाकर के देखते थे कि कोई देवी इस भवन में तो नहीं है। उस भवन का नाम होता था कोप भवन, तो उस भवन में चली जाती। आज जैसे ही पता चला, कैकेयी के महल में गए, कैकेयी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और कैकेयी जी जब दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो सीधे पता चला देवी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आज कोप भवन की ओर महाराज पहुँचे हैं, और जैसे ही कोप भवन की ओर पहुँचे हैं, बाबा तुलसी कहते हैं कोप भवन सोने सक चौरा, कोप भवन सोने सक चौरा, बस गौर पर न पाऊं, बस गौर पर न पाऊं। सुरपति बसई बल जाके, परपत सकल राही रुकता के, कोप भवन सुने सकुचरा, भगत गौर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। जैसे ही महाराज दशरथ कोप भवन का नाम सुने तो मानो बड़े बेचैन से हो गए। और कोप भवन में कोई रानी है, कैकेयी है। कैकेयी काम का प्रतीक है, कैकेयी क्रोध का भी प्रतीक है, और महाराज दशरथ जो है काम के प्रतीक हैं। आज जैसे ही सुना देवी कोप भवन में है तो गए हैं, जाकर के देखते क्या है, शरीर के जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों का भी इस तरह से पहनावा कर रखा है जैसे लगता है कोई दासी पड़ी हो।